तवांग में भारत चीन झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुरा और मेघालय पहुंचे हुए हैं। वे रविवार को शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल यानी कि एनईसी के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मोदी इस कार्यक्रम में मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। आपको बता दें, मोदी इस समय शिलोंग दौरे पे हैं। मोदी ने यहाँ कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता। ऐसे ही पिछले 8 साल में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास में रुकावट बनी ताकतों को रेड कार्ड दिखाया है। हम भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई भतीजावाद, हिंसा, नए प्रोजेक्ट को ठप करने और वोट बैंक की राजनीति को दूर करने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन बीमारियों की जड़ें काफ़ी गहरी होती जा रही हैं, इसलिए मिलकर इन्हें जड़ से उखाड़ना बेहद ज़रूरी हो चुका है। पीएम ने आगे कहा, हम कतर की फीफा वर्ल्ड कप में आज के खेल को देख रहे हैं और मैदान पर विदेशी टीमों को देख रहे हैं, लेकिन मुझे देश के युवाओं पर भरोसा है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब हम भारत में भी इसी तरह का त्यौहार मनाएंगे और तिरंगे का जय जयकार लगाएंगे। उन्होंने कहा कि खेलों को लेकर केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। उन्होंने आगे कहा, हमने केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं बदली है, उसका सकारात्मक असर पूरे देश में दिख रहा है। इस साल केंद्र सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 8 साल पहले यह 2 लाख रुपए में भी कम था। कनेक्टिविटी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी में सिर्फ बातचीत, संवाद ही बेहतर नहीं होता है, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं और अवसर भी बढ़ते हैं। पीएम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की पिछली सरकारों की डिवाइड नॉर्थ ईस्ट अप्रोच थी और हमारी अप्रोच डिवाइन है। यानी कि पीएम ने आगे कहा, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरिया अंतिम मील नहीं, मुख्य स्तंभ है। हम सीमा से लगे गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। पिछली सरकारें सोचती थी कि अगर हम बॉर्डर एरिया का विकास करेंगे तो दुश्मन देश को लाभ होगा, लेकिन हम बॉर्डर एरिया को मजबूत गढ़ बनाते जा रहे हैं। हम सीमावर्ती गांवों में बेहतर संपर्क, सड़कों आदि पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें, मेघालय सीएम कोनराड संगमा ने कहा कि पहले हमारे राज्य में सिर्फ 500 करोड़ रुपए आवंटित होते थे, आज हमारे राज्य के लिए 1500 करोड़ आवंटित होते हैं। इसका लाभ हर गांव को मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट एक दिन बदलेगा। आगे अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनईसी की बैठक संपन्न की है। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल एनईसी की कार्यों की सराहना की है, बल्कि क्षेत्र के विकास का रोड मैप भी तैयार किया है। अब हर 15 दिन में नए मंत्री नॉर्थ ईस्ट का दौरा करता है और नरेंद्र मोदी जी इन पीएम बनने के बाद 50 से ज़्यादा बार इस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। शाह ने आगे कहा कि पहले पूरा पूर्वोत्तर शटडाउन, हड़ताल, बम विस्फोट और गोलीबारी के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी विभिन्न संगठनों के उग्रवादियों ने पूर्वोत्तर के लोगों को प्रभावित किया है। स्थानीय पर्यटन और उद्योग भी नहीं बढ़ रहे थे। 8 वर्षों के भीतर उग्रवाद की घटनाओं में 74% की गिरावट देखी गई है। सुरक्षा कर्मियों पर हमलों की घटनाओं में 60% की कमी आई है। जहां तक नागरिक मौतों का संबंध है, यह 89% कम हो गई है। लगभग 8000 युवाओं ने आत्मसमर्पण किया है। यह पीएम नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। गृह मंत्री ने आगे कहा कि आज असम का 60% क्षेत्र AFSPA मुक्त है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस थानों की सीमा अब अफसपा मुक्त है। अरुणाचल प्रदेश का केवल 1 जिला अफसपा में शामिल है। नागालैंड ने इसे 7 जिलों से हटा लिया गया है और त्रिपुरा और मेघालय में अफसपा पूरी तरह से हटा लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। पूर्वोत्तर की शांति छाई हुई है। इससे पहले अफसपा को निरस्त करने के लिए बहुत सारी मांगे की गई थी। अब किसी को मांग करने की आवश्यकता
नहीं है। 2 कदम आगे रहकर सरकार अब सपा को निरस्त करने की पहल कर रही है। आपको बता दें, मेघालय में पीएम त्रिपुरा जाएंगे, जहां वह अगरतला में स्वामी विवेकानंद मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और 4,350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि पीएम पूर्वोत्तर के लिए 6,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं में आवास, सड़क, कृषि, दूरसंचार, IT, पर्यटन सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMY पहली और ग्रामीण योजनाओं के तहत 2 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम शुरू करेंगे। इस दौरान वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। भाजपा सूत्रों ने आगे कहा कि त्रिपुरा में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे। त्रिपुरा और मेघालय दोनों में अगले 2 महीनों में चुनाव होने हैं और इसे भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद भाजपा अपना ध्यान इन राज्यों पर केंद्रित कर रही है। अभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री NEC समारोह में भाग ले रहे हैं, जिसे भाजपा एक अवसर मान रही है। इन तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नजर टुडे।